Hi, good evening everyone, and this is Sandeep Kochar one more time with you. तो ये बच्चन साहब ने एक कविता हमेशा सुनाई है कौन बनेगा करोड़पति में, एंड आई रियली लाइक इट। और वो है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट, आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज आज का वेबिनार उसी पे इस टोटली लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसमें 3 पैराग्राफ है जो मैं खाली एक सुनाना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Good evening, everyone. This is Sandeep Kochar welcoming you one more time to this webinar, which is based on the most beautiful planet and the one of the most important planet in astrology, which is known as Mars. और मार्स का नाम है मंगल। ये मंगल जो है वो उसका नाम ही मंगल है। ये मंगल ही मंगल जिंदगी में कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू टेक इट। और ये कविता सुनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था बच्चन साहब को कि वैसे ये बच्चन साहब की कविता नहीं है, ये शायद आई फॉरगॉट हिज नेम, आई एम सो सॉरी, लेकिन बच्चन साहब जो सुनाते हैं वो गजब का सुनाते हैं। एंड ये बहुत ही मोटिवेटिंग है और बार बार हमको याद दिलाने की कोशिश करती है कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कोशिश, आपके एफर्ट और आपकी इनिशिएटिव। और इसी को रूल करता है, इसी का ब्रांड एम्बेसडर है हमारा आज का प्लैनेट, वो है मार्स, मंगल। ज्योतिष की जब पूरी पढ़ाई आप कर लेंगे, सारी किताबें खत्म कर लेंगे, तो लास्ट में आपको एक लाइन नजर आएगी लिखी हुई। उसमें लिखा होता है कर्म प्रधान है, यानी कर्म से ऊपर कुछ नहीं। कि आप बैठे रहिए, पंडित जी ग्रह कब बदलेंगे, और पंडित जी कहेंगे तो बताइए भाई साहब आप क्या करते हैं। बोले कुछ नहीं करता, खाली ग्रहों के बदलने का इंतजार करता हूँ। तो मैंने इस पे 2 लाइन लिखी थी, अगर मुझे याद आ जाए कि किस्मत अगर नहीं बदली है तो इल्जाम ना लगा सितारों पर। पहली पंक्ति थोड़ी गड़बड़ है जो मुझे ठीक से याद नहीं आई, लेकिन अगर किस्मत नहीं बदली तो इल्जाम ना लगा सितारों पर। चमकते तो है रोज मगर तेरे सो जाने के बाद। तो भाई साहब जब आप सो रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं, तो फिर सितारे आएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स कर्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोशिश, इनिशिएटिव एंड हार्ड वर्क, उसके बिना कुछ नहीं होता। और वैसे भी ज्योतिष में सबसे बड़ा जो राजयोग है वो है धर्म और कर्म का जब मिलन होता है। यानी आपके कर्म अगर धर्म संगत हो, your house of spirituality, luck, your father even, and that is 9th house, and 10th house is house of name, fame, profession, status and power, and the deeds you do. Karam and dharam, when they are together they becomes dharma karmadhipati rajyog. बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ऐसी भावना के साथ इंसान अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है और अपने नहीं दुनिया के काम आता है। वो सबसे सबकी मदद करता है। ऐसे लोग हैं जो फाउंडेशन खोलते हैं, ट्रस्ट खोलते हैं, किसी तरह का एनजीओ खोलते हैं जहाँ लोगों की मदद करते हैं जेन्युइन मैनर। दैट इज समथिंग व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। और बारी अगर मंगल की है तो मंगल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कलर उसीलिए मैंने डेडिकेट किया मार्स को, क्योंकि जैकेट का नंबर आया भी नहीं था, तो मैंने कहा यू नो व्हाई नॉट, आई विल यूटिलाइज इट बिकॉज रेड इज द कलर फॉर मार्स। एंड मंगल जिसकी जिंदगी में, कुंडली में जिसका अच्छा होता है, वो उस इंसान की जिंदगी में मंगल ही मंगल होता है, बिकॉज दे आर द वन हु आर ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत वहीं से होती है। द फर्स्ट साइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हिच इज एरीज, एंड एरीज यानी मेष राशि। किसी ने मुझसे पूछा भाई साहब या तो एरीज भी बोलते हैं आप मेष राशि बोलते हैं, ये दोनों कैसे? तो मैंने कहा भाई साहब देखिए आपका नाम क्या है, राहुल, घर में आपको क्या कहते हैं, पप्पू या पिंटू या चिंटू, तो ये इंसान कौन है? एक ही इंसान। तो एक नाम हिंदी में है, एक नाम आपका इंग्लिश में है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एरीज कोई सनसाइन नहीं है। मेष राशि का इंग्लिश ट्रांसलेशन एरीज है, तो 12 राशि इंग्लिश में और 12 राशि हिंदी में, दे आर ऑल सिमिलर। लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो जो एरीज और जेमिनी और जो इस पे चलती है, दे आर सन बेस्ड एंड वी टॉक अबाउट मून साइन। इतना फर्क है, चंद्र राशि पर आधारित है। तो मुझे लगा ये कंफ्यूजन मैं दूर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से यू नो वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। एनीवेज, तो मेष राशि एरीज से शुरुआत होती है हमारी जन्म कुंडली की, जो पहला घर होता है जो हमारे एसेंडेंट को दिखाता है। तो इसीलिए बोला कि एसेंडेंट मतलब क्या, लगन मतलब क्या। किसी ने बताया कि टाइम ऑफ बर्थ मेरा ये है, उससे आपका एसेंडेंट डिफाइन होता है, जन्म कुंडली का पहला भाव, और वो एरीज से रूल होता है। एंड व्हाई इट इज एरीज? बिकॉज एरीज इज एनर्जी। Aries is the one which rules your body, your physicality, your zest to do something, to take initiative. ये एरीज के हाथ में।
वहां से आपकी शुरुआत होती है। तो जब आपका टाइम बर्थ ठीक नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी मैच ही नहीं करे, क्योंकि 12 लगन बन सकते हैं। कभी कभी 1 मिनट में कुंडली बदल रही है, कभी कभी 1.5 घंटे में भी नहीं बदल रही है। तो आपकी नोज, आईब्रोज, ईयर्स, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि ये आपका कुंडली मैच करता है कि नहीं। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर व्हेन एवर आई फील कि कोई मेरे पास आता है और मुझे लगता है कि यार इसका तो बॉर्डर वाला केस है, जब ये पैदा हुआ था बॉर्डर में पैदा नहीं हुआ था, जब ये पैदा हुआ था तो हॉरोस्कोप में उसी समय एसेंडेंट चेंज हो रहा था, या तो कुछ देर पहले या कुछ सेकंड बाद। देन आई ऑलवेज मेक श्योर कि उसी कुंडली का रेक्टिफिकेशन बर्थ टाइम का मैं करूं और उसको बताने की कोशिश करूं कि भाई साहब, जो आप कह रहे हैं कि मामा जी बाहर खड़े थे और मैं वहीं पे था, और कई बार मदर भी क्लेम करती नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो घड़ी देख रही थी, वहां पे लगी थी अंदर। तो विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और डॉक्टर के लिए भी क्या होता है, 45 मिनट्स के बाद, 1 घंटे बाद 2 पेशेंट हो जाते हैं, एक मदर और एक बेबी, उसको सेट करने के बाद वो लोग टाइम नोट करते हैं। तो दैट इज समथिंग, वहां पे आपको मुझे लगता है ओपन रहना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करता है तो अपने टाइम ऑफ बर्थ को रेक्टिफिकेशन जरूर कराने चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर आपने जिस जिस कुंडली में, मैंने कई एस्ट्रोलॉजर, कम से कम 3 ऐसे पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर हैं, आई कांट नेम देम हियर, जिनकी कुंडली मैंने रेक्टिफाई की, जो अपनी खुद की कुंडली में पीएचडी करके लोगों की कुंडली बताते थे, उनका खुद का टाइम ऑफ बर्थ इनकरेक्ट था। एंड व्हेन आई कन्विंस देम दिस इज यू हु यू आर, देन दे अंडरस्टूड कि यार ये हमने कभी कोशिश नहीं करी। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली रेक्टिफाई एनी हॉरोस्कोप कमिंग योर वे, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, ये मेरी एडवाइस है। खैर, तो एरीज से हमारी शुरुआत हुई। तो मेष राशि, मंगल जब लगन में आता है वो इंसान बहुत ही एक्टिव होता है, बचपन में वो कभी भी थकता नहीं है, सारे बच्चे थक के बैठ जाते हैं। ये हमारा बेटा बहुत चिंटू, बहुत नटखट है, बहुत शैतान है, और ये हरकतें करता रहता है बहुत। मैं उनसे कहता हूँ कि दिस ही इज अ वेरी एक्टिव चाइल्ड, क्योंकि उसका मंगल उसका रूलर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मंगल ही मे बिकम अ स्पोर्ट्समैन, बिकॉज मंगल रूल्स एनर्जी। तो आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, जितने ये आर्म फोर्सेज हैं, पुलिस, जहाँ पे अथॉरिटी की जरूरत है, जहाँ पे स्पोर्ट्स की जरूरत है, जहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, और जहाँ पे लीडरशिप की जरूरत है, ये मंगल लगन वाले लोग हमेशा आपको सबसे आगे नजर आते हैं। एंड दे कांट टेक ऑर्डर्स, बिकॉज ये उनकी फितरत नहीं है। और ये है मंगल का दूसरा साइड, दैट एनर्जी व्हेन इट बिकम्स एग्रेशन। तो अब उस एनर्जी को अगर आपने सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर आपका गुस्सा आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी ये वो एनर्जी है विच यू नीड टू चैनलाइज इन द राइट manner, in the right direction, then it will help you to give you that kind of leadership qualities which will help you to overcome any kind of hurdles। और आपको जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कविता सिर्फ आपके लिए लिखी है, the people who are ruled by मंगल। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये लोग अगर स्पिरिचुअल जोन में जाते हैं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक बार। दूसरी बात है कि मंगल की एक और राशि है, वो मैं अभी जोड़ूं या मैं उसका नंबर आएगा तब बताता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल आपकी कुंडली में कौन कौन से घर में प्लेस्ड है, लेकिन चलो मैं दोनों राशि की बात कर लेता हूँ। तो एक तो मंगल का मेष राशि, दूसरा मंगल की वृश्चिक राशि है, दोनों में फर्क। राशि जो है वो फायरी साइन है, तो ऐसे लोगों का एग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, और वृश्चिक लगन वाटरी साइन है, और उसका रूलर भी मंगल है, यानी पानी भी है और आग भी है। तो ऐसे लोगों के बहुत डीप रूटेड डिजायर होते हैं, वो अपने इमोशन से, अपनी शिद्दत से और बहुत ही डीप अप्रोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग हाई लेवल पे जाते हैं, जितने लोग लर्नर हैं, पीपल हु हैव लॉट ऑफ नॉलेज, दे आर द वन हु हैव स्कॉर्पियो असेंडेंट और समथिंग रिलेटेड टू स्कॉर्पियो। इवन एस्ट्रोलॉजी इज द 8th हाउस, जहां पे हम ये हिडन ट्रेजर, जो मैंने उस दिन कह रहा था लास्ट वेबिनार में, कि नॉलेज इज ऑल्सो ए ट्रेजर, वो वहां पे आपको वो नॉलेज दे सकता है। तो मंगल का वो जो इंटेंस रूप है वो वहां पर है। पर ऐसे लोग अपनी बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, दे नो एवरीथिंग। मैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ओवरसीज, तो इमिग्रेशन में मैं उनके वही देखता रहता हूँ, इसके कान ऐसे हैं और इसकी आईब्रोज ऐसी हैं, तो समझ में आता है कि इसका जरूर वृश्चिक से कनेक्शन होगा, बिकॉज दे आर हाईली सीक्रेटिव पीपल। दे आर नॉट सपोज टू टेल व्हाट दे आर डूइंग। रॉ में लोग हैं, इंटेलिजेंस में लोग हैं, सीआईडी में हैं, सीबीआई में हैं, दे आर द वन हु हैव टू कन्फाइन थिंग्स within themselves. They're not even supposed, there are a lot of agencies in India, even other countries also, where they are not supposed to tell even to their families कि हम लोग कहाँ जॉब करते हैं। So that is something, that level of secrecy they need to maintain, that is what their job service demand। तो वो समझ में आ जाता है उनके कान से, आईब्रोज के हेयर फॉल से, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे मैंने कहा कि हर लगन की एक शक्ल होती है, और वो शक्ल आपको समझनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए, और उससे आपको समझ में आता है कि इंसान कैसा है और मुझे उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये दो साइड है मंगल के, एक मैंने बोला है कि ऐसे ऐसे और ऐसे, और एक सोचकर चीजों को इमोशनली और स्टडी के साथ और डीप थिंकर के साथ जब मंगल आता है, वो मंगल बहुत ही पावरफुल होता है। और स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग हमेशा वहां से शुरू करते हैं अपनी जिंदगी। दे डोंट वांट टू कम अंडर समथिंग, इवन उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, दे विल बाउंस बैक, दे विल कम अप अगेन एंड अगेन, बिकॉज दे विल नेवर गिव अप, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर बिग डिजायर to do big and keep on coming up all the time, which is amazing।
मंगल जब आता है सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारा स्पीच का होता है, तो दे आर द वन हु आर ऑलवेज डायरेक्ट इन अप्रोच, उनको डिप्लोमेसी नहीं आती एंड दे से एवरीथिंग ऑन द फेस, जिसकी वजह से उनके रिलेशन जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं। अरे भाई साहब सोच तो लेते, बोला क्या आपने, तो दैट इज समथिंग विच गोज अगेंस्ट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर सीइंग। कहते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली। तो ऐसे लोग कभी कभी क्रिटिक हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से अब्यूजिव हो जाते हैं इन देयर स्पीच, एंड देन दे स्पॉइल द रिलेशनशिप, बिकॉज सेकंड हाउस इज आल्सो अ हाउस ऑफ कुटुंब का घर कहते हैं, फैमिली। तो कुटुंब में अगर ऐसा फायरी प्लैनेट बैठ जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसकी वजह से? एग्रेशन की वजह से, एंड एग्रेशन दैट टू इन योर स्पीच। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इस पे वर्क करना चाहिए, एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, जो मैं कह रहा हूँ। थर्ड हाउस में अगर मंगल आता है, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव। तो ऐसे लोगों को आप समझाते रहिए, भाई साहब आपसे नहीं हो पाएगा। बोले कैसे नहीं हो पाएगा? लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो ऐसे लोग कभी भी कोशिश करने से नहीं हिचकिचाते। लाख उनको आप डिमोटिवेट कर लीजिए, समझा लीजिए, वो लोग हमेशा दे बिलीव इन टेकिंग इनिशिएटिव, दैट्स द ब्यूटी अबाउट दैट। और वैसे भी थर्ड हाउस में जो प्लैनेट होता है वो नाइन्थ हाउस को देखता है, तो दे विल ऑलवेज क्लेम, आई एम द वन who took initiative, I am the one who has put hard work, I am the one who have given effort to my deeds, and I can influence my luck. They can claim it, they can prove it, because तीसरे घर का मंगल देखता है भाग्यस्थान को, दैट मींस उनका भाग्य जो है वो सीधा का सीधा आपके लक को इन्फ्लुएंस करता है। यू कैन नॉट डिस्करेज देम। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप, हमसे नहीं होगा, दोबारा मत कहिएगा। तो दैट्स द वे दे आर, अमेजिंग। और भाइयों भैया भाई उनकी जिंदगी में एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट्स व्हाट ही सेड। They also love to travel. If Mars is their ruler of their descendant, so they believe in traveling. They love traveling that way. That is the beauty of astrology. आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी कौन है, या आदमी मतलब भाभी जी या भाई साहब, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हाउ टू डील विद दिस पर्सन। सो अब बारी आती है फोर्थ हाउस, एंड यहाँ पे नंबर 4 होता है, एंड नंबर 4 इज द फोर्थ हाउस, इज हाउस ऑफ मेंटल पीस, मदर, होमलैंड, मदरलैंड, सुकून, शांति, योर ओन प्रॉपर्टीज। एंड एक बहुत एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गया, अभी बताऊंगा उसको। मार्स गेट डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ कैंसर, और यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। व्हाई इट इज डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ कैंसर? मैं आपको एक चीज बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज, नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट, not even a single rule is beyond logic. Everything has a logic. Astrologic, it is logically, astrologically correct. That is a right statement. And why it get debilitated? Because fourth house is house of mental peace. And what do you want in what gives you peace? Harmony. When you are cool in your mind, in your body, when you are relaxed. And what about Mars? It is fire. So where is the relaxation? There is no relaxation. क्योंकि मंगल वहां पे बैठ गया है। जब आपको शांति से रिलैक्स करना है, वहां पे मंगल बैठा है, तो वो आपको एग्रीवेट कर देता है। और फोर्थ हाउस इज ऑल्सो योर हार्ट, डोंट फॉरगेट दैट। एवरी, जैसे मैंने कहा, सेकंड हाउस आपकी स्पीच है, फेस भी है, और लगन में मंगल वालों की बहुत स्ट्रॉन्ग आईब्रोज होती हैं। दे आर द वन, जिसके दिन राजेश ने बोला, दोबारा बोली, दे आर द वन हु हैव दैट स्ट्रॉन्ग आईब्रोज, इवन फॉर विमेन। बैंड बज जाती है आपकी, अभी तो सैलून बंद है, लेकिन वो कहती है अरे भाभी जी फिर से आ गई, अब फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी देर में मैं 3 लोगों की आईब्रोज कर लेती हूँ, उतनी देर में मुझे भाभी जी की करनी पड़ती है, मतलब हो पाती है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत बुची स्ट्रॉन्ग इंटेंस हेयर आईब्रोज के होती है, बिकॉज दैट इज द प्लैनेट मार्स व्हिच गिव यू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो फोर्थ हाउस में मंगल बेचारा वहां पे, दैट शोज योर अथॉरिटी। मैं तो दूर से बता देता हूँ, मैं कह देता हूँ, इनसे पंगा मत लीजिएगा, आपकी बैंड बजा देंगी भाभी जी। तो आई सजेस्ट देम, या कभी भी मुझे शादी में बुलाते हैं तो मैं वो जब उनको सगन का लिफाफा देते हैं कि भाई साहब विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, व्हिच आई रियली डाउट आफ्टर सीइंग द आईब्रोज ऑफ योर वाइफ, शी इज द बॉस, प्लीज कंसीडर दैट, अदरवाइज यू विल बी इन अ सिचुएशन शी माइट फायर यू एनी डे। So I am an astrologer and I have to give them suggestions, right? And that is the right time actually to give any information beforehand. Otherwise, sometime कि मुझसे गुनाह हो गया, मैं क्या करूं? तो sometime it is too late. It was a joke, guys. Anyways, तो आप लोग भी अपनी अपनी आईब्रोज मुझे लग रहा है अपने शीशे में देख रहे हैं कैमरा ऑन करके। सो या, सो दैट इज लाइफ। तो फोर्थ हाउस में, विच इज हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ पीस, एक आग है और दूसरा है पानी। तो आग और पानी का तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो दैट मीन्स थिंग्स बिकम वोलेटाइल। ये वो लोग हैं जिनको बहुत आसानी से प्रोवोक किया जा सकता है। अरे भाई साहब, आप तो उस दिन बहुत ज्यादा ही बोल रहे थे, अब वो जो आपकी फिर बैंड बजाएगा, then it will God save you, that way they become, that is a big problem actually,
फायर और पानी का जो कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पे बैंड बज जाती है मेंटल पीस की। और वो हमारी माँ है, इमोशंस है और मेंटल पीस है जो मैंने कहा। तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हमेशा, उनको बीबी का प्रॉब्लम हो ही जाता है। कब तक? जब तक वो अंडरस्टैंड ना कर लें कि दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी एंड इट माइट अफेक्ट माय ब्लड प्रेशर। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं आई एम टेकिंग अ पिल, या यू आर राइट। तो क्या हुआ? क्योंकि पीस है ही नहीं। तो भाई साहब, जब पीस नहीं है तो आपका जो सोच है वो हमेशा ऐसे 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 होता है, माइंड का मीटर बना नहीं। आई डोंट नो कब if there are some doctors or scientists, medical scientists listening to me, please start working on some meter which can reflect the state of our mind. पल्स है देख लिया आपने, हार्ट बीट देख लिया आपने, और आपने 50 मशीन बना ली, यहाँ की मशीन कहाँ गई? यू नो, पीपल आर मिजरेबल, दे डोंट नो एक्चुअली, दे आर ओके विद इट। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुझे तो मेंटल पीस का प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल रेस्टलेस रहता ही नहीं हूँ भाई साहब, भाई साहब। और वो खुद ही रेस्टलेस है। द वे आई एम कनेक्टिंग नाउ ज्यादा हुआ था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि फोर्थ हाउस में ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो काम रहें, अंडरस्टैंड करें। अपनी कुंडली देख के समझ लीजिएगा कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर आपने उसमें काम नहीं किया तो। और ये एक ही तरीका है स्पिरिचुअलिटी, दूसरा तरीका है मेडिटेशन। कोई भी काम करिए, मेडिटेशन इज व्हाट व्हेन यू आर engrossed in something, when you enjoy doing something, when you are happy in with no other thought in your mind, that is also a meditation. So find few things in your life, which gives you this kind of which will make you occupied and which will give you some peace and happiness doing that, and that is also a kind of meditation. तो ये हो गई फोर्थ हाउस की बात। तो ऐसे लोग इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं अपने देश छोड़ के, या जो जहाँ जिस भी कंट्री में बॉर्न हुए, बिकॉज फोर्थ हाउस में जब मैलेफिक प्लैनेट आते हैं, व्हेनेवर सम पर्सन आस्क कि हम दूसरे कंट्री में जा सकते हैं क्या ना, तो वहां पे देखना होता है कि फोर्थ हाउस क्या अफेक्टेड है, क्या वहां पे इंसान के मैलेफिक प्लैनेट है, तो इंसान देश छोड़ के परमानेंटली बाहर चला जाता है। तो दैट इज व्हाट इज हाउ। यस, कंजक्शन ऑफ मार्स मर्क्यूरी और केतु। ओके, मर्क्यूरी और केतु मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने खुद शाहरुख खान को एक बार कहा था कि योर इंटेलेक्ट and your analytical ability of understanding something like this with lot of gut feel is the secret of your success. But उनको डिप्लोमेसी नहीं आती थी तब। what you are saying is right. तो मार्स था वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन मुझे जरूर याद था when he used to smoke like। तो मैंने उनका था सिगरेट जला लीजिए, पीजिए मत। That was what I told him directly. उसका अलग रीजन है। केतु इज अबाउट स्मोक एंड केतु इज अ प्लैनेट व्हिच गिव्स यू लॉट ऑफ इंस्टिंक्ट, सो व्हेन यू स्मोक अराउंड द पर्सन गेट लॉट ऑफ इंस्टिंक्टिव आइडियाज। सो जैसे लोग जब स्ट्रेस में जाते हैं, वो लोग स्मोक करते हैं, उनको लगता है आइडियाज आ रहे हैं। आई विल नेवर एवर सजेस्ट टू एनीवन टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज इट इज रियली रियली बैड फॉर योर हेल्थ, जिससे आपकी बैंड बच जाएगी। तो प्लीज नेवर डू दैट। ग्रेट, यू आर ए किंग्स एस्ट्रोलॉजर, अनिरुद्ध कह रहे हैं। नहीं भाई, या शाहरुख खान इज अ किंग। तो सितारों का काम है, तो सितारों का साथ है। इट इज ऑलवेज इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू अनिरुद्ध। बाकी फिफ्थ हाउस की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ रिकॉग्निशन। फिर वहां पे अगर मंगल आ गया तो ऐसे लोगों को ऑर्डर लेना इनको भी पसंद नहीं आता। दे आर वेरी अथॉरिटेटिव अगेन एंड दे आर लाइक दिस। तो ऐसी अगर आपकी वाइफ है तो समझ लीजिएगा, यू हैव टू गो डाउन, यू हैव टू से यस हनी व्हाट आर यू सेइंग, what you are saying is right, beautiful idea what you said। मन में आप सोच रहे हैं कि कैसी अजीब सी बात ये कर रही है, तो हो ही नहीं सकता, ये मुझे क्यों इस पे मुझे फंसा रही है, बट यू हैव टू फॉलो इट बिकॉज देयर इज नो अदर चॉइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ऐसे लोग हमेशा स्पोर्ट्स में भी आगे रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा लाइन में सबसे आगे, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। तो ये फिफ्थ हाउस की बात मैं कर रहा हूँ। एंड अगर आपका एसेंडेंट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो यू वांट रिकॉग्निशन इन दिस लाइफ, यू वांट लर्निंग, यू विल नेवर स्टॉप, यू वांट अथॉरिटी, यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट ऑल्सो, और सब कुछ आपको सीखना भी है, और दैट इज समथिंग ग्रेट। तो कभी कभी ये आपके इंपल्सिव आइडिया देता है आपको शेयर मार्केट के लिए। फिफ्थ हाउस में जब मंगल आता है तो शेयर मार्केट, फिफ्थ हाउस को हम गैम्बलिंग का भी देखते हैं, शेयर मार्केट से भी देखते हैं। एंड दैट इज अ डिजायर विच यू वांट टू अपग्रेड योर लाइफ स्टेटस की बात कर रहा हूँ। तो अगर मंगल है तो बहुत आपको संभल के चलना चाहिए, बिकॉज यू माइट टेक इम्पल्सिव डिसीजन। मुझे लग रहा है कि ऐसा, इसको 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 बेच डालो, इसको खरीद डालो, मत। ऐसे लोगों को अपने साथ कुछ ऐसे कंसल्टेंट रखने चाहिए, हु विल tell them repeatedly, bhai control your horses, this is on the time, don't take this decision, I think you need to wait for some more time। क्योंकि वो लोग सुनते नहीं हैं। तो अगर आप एक अच्छे जुपिटर, एक गुरु से रूप इंसान अपने आसपास कंसल्टेंट रखें, दैट विल बी गुड आइडिया। या किसी का अच्छा मून है जो आपको कहेगा रिलैक्स, या अपनी वाइफ से बात करते रहा करिए, तो दैट विल हेल्प यू दैट वे। बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी पर्सनालिटी समझ में आता है कि बॉस कोई तो आ रहा है। क्योंकि अगर आप नेवर फॉरगेट दैट फिफ्थ हाउस हैज अ लियो साइन आल्सो, एंड लियो में अगर मंगल बैठ गया, बोला जन्म कुंडली में कौन राजा है, तो वैसे तो सन है, लेकिन सबकी जन्म कुंडली अलग है, क्योंकि सबके लगन अलग है, 12 लगन 12 जन्म कुंडली।
तो उसका जिसकी कुंडली में लियो 5th हाउस में आता है, यानी एरीज एसेंडेंट है, और वहां पे अगर मंगल बैठ गया तो आपकी कुंडली का राजा बना मंगल। तो मार्स बिकम्स द किंग, और मार्स कौन है? वॉरियर है, और वो किंग के साथ है, तो उससे ज्यादा कंफर्टेबल, उससे ज्यादा पावर मार्स, यू नो, ही फील, उसको एक गलतफहमी होती है कि यस आई एम द बॉस, क्योंकि बॉस ने कहा है कि टेक केयर ऑफ दिस, यू नो, टिल द टाइम आई कम बैक। तो दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे। तो उनको आप झुका नहीं सकते, दबा नहीं सकते। तो उसको अपनी कंपनी में, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ, देख लीजिए किस किस के पास वो मंगल है 5th हाउस में, उसको आप टीम लीडर बना सकते, दे विल ऑलवेज लीड फ्रॉम देयर। दैट इज द क्वालिटी ऑफ 5th हाउस मार्स। 6th हाउस की अगर हम बात करें, 6th हाउस इज अ मैलेफिक हाउस, कहते हैं डिजीज, एनिमीज एंड डेप्थ्स, ऋण, रोग, शत्रु। 6th हाउस में जब मंगल आता है, 6th हाउस इज हाउस ऑफ डिजीज, एनिमीज एंड डेप्थ, ऋण, रोग और शत्रु। और यहाँ पे अगर कोई ग्रह जाता है तो वो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वहां पे वैसी हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के बहुत ब्यूटीफुल रूल्स है, और एक रूल कहता है कि मैलेफिक प्लैनेट इन मैलेफिक हाउस इज अमेजिंग सिचुएशन। यानी अगर कोई क्रूर ग्रह आपके नेगेटिव हाउस में बैठ जाए, 6th हाउस है, तो उसकी सारी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिसका 6th हाउस में मंगल है, राहु भी होता है, राहु देव, राहु को भी शत्रुहंता कहते हैं, कि आपका जो दुश्मन बना उसकी बैंड बच जाएगी। तो प्लीज ऐसे लोगों से कभी आप दुश्मनी मत करिएगा, उनको कभी कोई नुकसान मत पहुंचाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके साथ कोई दिक्कत आ सकती है, ऐसा कहते हैं। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 6th हाउस में मंगल जो है वो दे आर द वन हु विन ओवर दिस कंपटीशन, यू नो, एनिमी अब नहीं होते, अब तलवारें नहीं चलती, कंपटीशन, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी ऑफिस हो, या इवन स्कूल हो, they win over their competition. So that is one of the best placement again. और 6th हाउस को हम उपचय भाव बोलते हैं, कि that is something which can help you to elevate yourself. मंगल की दशा 6th हाउस के लौट किया जाए तो वो आपको हर चीज से ऊपर लेके जाएगा, अगले लेवल पे ले जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द 6th हाउस। और अगर मेष लगन है तो 8th लॉर्ड कमिंग टू 6th हाउस इज फॉर्मिंग ए विपरीत राजयोग, व्हिच मींस दैट समबडीज लॉस इज योर गेन। कहीं किसी का बैंड बजा, आपकी वजह से नहीं बजना था, एंड यू गेन आउट ऑफ। अभी जैसे अभी प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए, बहुत सारे लोग हैं who are not able to afford their lands or their investment, की 3 अपार्टमेंट ले लिए थे, you know, और अभी सबके सब बेचारे they are in similar situation। तो अभी डिस्ट्रेस सेलिंग होगी रियल एस्टेट में। तो ये वो लोग हैं विपरीत राजयोग वाले, who will gain out of it, they will get this thought, you know, a call, and they will say कि भाई साहब ये 5 करोड़ का अपार्टमेंट था, भाई साहब I really want to get rid of it, I will sell it for 3 crores। So that is what is happening। तो ये विपरीत राजयोग के इनको फायदे होते हैं जिंदगी भर, they keep on getting something like this। Is it someone who has a 6th house Mars? Harsh, 6th house Venus is not a great placement, check your desires। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है भाई साहब। श्रीनिधि कह रहे हैं कि 6th हाउस वाले हमेशा डेप्थ में रहते, गलत बात है। यू नो, उनका टाइम ठीक नहीं होगा, दैट इज समथिंग व्हिच माइट गो अगेंस्ट। मंगल केतु है 6th हाउस में निशांत का, जेमिनी में, ओके, मेरा है, उनके बेटे का है, उनका भी है, वेरी गुड। तो इसका कोई हर्ष, यू हैव टू बी स्पिरिचुअल, ताकि आपका ध्यान नहीं भटके, यू नो, क्योंकि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको किसी का घर मिल जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ। एंड ग्रेट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 7th हाउस की, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज टाइम इज रियली फ्लाइंग फास्ट, आई डोंट नो हाउ। 7th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, ये मैं आपको बता दूं। लगन में मंगल मांगलिक होता है, 4th हाउस में मंगल मांगलिक होता है, 7th हाउस में मंगल मांगलिक होता है। और मंगल की जब बारी आती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं अरे भाई साहब देख लीजिए कहीं मेरा बच्चा मंगलिक तो नहीं है, और मंगलिक से लोग डर जाते हैं। मांगलिक है, मांगलिक, यू नो, इट इज लाइक एकता कपूर का सीरियल, मांगलिक मांगलिक मांगलिक, यू नो, लग रहा है कि पता नहीं कहाँ तूफान आ गया या कुछ होने वाला है। देखिए मंगल मांगलिक, बीइंग मांगलिक, उसकी खाली जिंदगी में एक ही बार जरूरत पड़ती है, व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। मांगलिक शुड मैरी अ मांगलिक पर्सन, और अगर वो कैंसिल हो रहा है तो अलग बात है, बट दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट मांगलिक शुड आइडियली मैरी अ मांगलिक पर्सन। एंड मंगल दोष को बीच में जरूर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 7वें घर में हम आ गए, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज। Whenever Mars is placed in 1st house, 4th house, 7th house, 8th house and 12th house, the person becomes a Manglik। Even 2nd house में भी साउथ इंडिया में कहते हैं कि मांगलिक है, यानी आउट ऑफ 6 हाउसेस 12 हाउसेस, 6 हाउस में मंगल है साउथ इंडिया के 2nd हाउस को लेके, तो पर्सन बिकम्स अ मांगलिक। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि लड़की बहुत ब्यूटीफुल हो, लड़का बहुत हैंडसम हो, उसकी फैमिली बहुत अच्छी हो, एजुकेशन दोनों ने बहुत अच्छा किया हो, एंड दोनों ब्यूटीफुल और हैंडसम हो, दोनों एक दूसरे को चाहते भी हो, और दोनों मांगलिक भी हो। तो ये कैसे हो? तो यानी तब ऐसे लोगों की शादी में प्रॉब्लम आती है, यू नो, आई रियली आई एम इन लव विद दैट पर्सन, बट माय फैमिली इज नॉट लेटिंग मी गेट मैरिड दैट पर्सन, बिकॉज़ द पर्सन आई एम मांगलिक, द पर्सन नॉट मांगलिक। तो अब कई काम से तो ऐसे लोगों को खूबसूरत मोड़ देना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज गेट योर हॉरोस्कोप चेक बिफोर फॉलिंग इन लव।
अब ये जो नई जनरेशन है, इनका प्रॉब्लम ही यही है, यू नो, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मांगलिक है। तो ऐसे लोग दैट्स अ जोक। तो ऐसे लोग यू नो दे ट्राई टू इग्नोर इट, बिकॉज उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं लोचाए उल्फत हो जाएगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, बट आई विल सजेस्ट यू कि मैरिज इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग, लाइफ लॉन्ग, यू नो, ये कोई गाड़ी नहीं है कि आप मॉडल बदल लीजिए 3 साल के बाद, या ये पसंद नहीं आई तो लेट्स गेट रिड ऑफ इट। इट इज अ लाइफ एसोसिएशन, रब ने बना दी जोड़ी। मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट नाउ दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ, so that is not a good situation. So please अपनी हॉरोस्कोप चेक कराइएगा। इफ यू आर इन लव विद समवन, इफ यू रियली वांट टू गेट मैरिड, प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा कि आप मांगलिक नहीं है, तो ऐसा ना हो कि बाद में कहीं कोई समस्या आए। तो ब्रेकिंग अ रिलेशनशिप इज स्टिल बेटर देन ब्रेकिंग अ मैरिज, एम आई राइट? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस मांगलिक है, एट्थ हाउस मांगलिक है, जो अगला आएगा, ट्वेल्थ हाउस मांगलिक है। तो सेवंथ हाउस के मंगल जब बैठ जाता है तो यहाँ पे हो जाती है सबसे बड़ी महाभारत, बिकॉज सातवां घर होता है रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का। तो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, विच आई से आई डू कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, या लाइफ पार्टनर हो, यू वांट टू गेट मैरिड टू योर स्पाउस और द पर्सन यू लाइक, और इफ देयर इज अ प्रपोजल कमिंग टू यू, बिकॉज पहले यू नो अरेंज मैरिज होती थी किसी जमाने में, जब हम लोग के जमाने में। अब मोस्टली दे आर ऑल लव मैरिजेस, एंड आई ऑलवेज से, पीपल आस्क मी, यू नो, मेरी लव मैरिज होगी ना? तो मैं कहता हूँ कि लव आफ्टर मैरिज इज मोर इम्पोर्टेंट भाई साहब। और यू नो, क्योंकि बाद में नहीं होता, आई लव यू होता रहता है और शादी के बाद आई एंड यू हो जाता है, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यू नीड टू नो, एंड आई ऑलवेज टेल देम, गेट दैट हॉरोस्कोप चेक। मैच तो आप भी कर लेंगे कंप्यूटर से कि 32 आउट ऑफ 36, 28 आउट ऑफ 36, मुंह मीठा कराइए, शादी कर लीजिए। व्हाट अबाउट हिज नेचर, कैरेक्टर, उसका विजडम, उसकी नॉलेज, उसका केयर, उसका लव, उसकी दशाएं, उसका फ्यूचर, उसका मैरिड लाइफ, वो कौन बताएगा? वो आपको नहीं पता, तो आपने वो फेस के ऊपर शादी कर ली, शादी.com। तो शादी.com को भी मुझे लगता है कि दे शुड आल्सो टेक यू नो एस्ट्रोलॉजर्स ऑन पैनल, सो दैट दे कैन अश्योर यू दैट दिस मैरिज मे वर्क, प्रोवाइडेड यू डील विद दिस पर्सन इन दैट पर्टिकुलर मैनर। वहां पे सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि 32 पॉइंट है, आप कर लो शादी, हमने मिला दिया आपकी तरफ से, गए काम से आप। क्योंकि उसके सातवें घर में मंगल था, आपको पता ही नहीं है, सातवें घर में केतु था, आपको पता नहीं, सातवें घर में फायरी प्लैनेट है, आपको पता नहीं, एट्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट है, हाउस ऑफ सस्टेनेंस मैरिज, आपको पता नहीं, आपकी बैंड। तो किसी ने लिखा बड़ा, सनी लियोनी हैज मार्स एंड सन इन सेवेंथ हाउस इन द साइन ऑफ एरीज, तो मार्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वहां पे सन भी है, तो दैट इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप। तो वहां पे आग लगी हुई है, यू नो, बोथ हैव फायरी प्लैनेट इन सेवेंथ हाउस, एंड दैट इज अगेन बिकॉज सेवेंथ हाउस इज आल्सो अ मैरिड हाउस का, वहां पे देखते हैं। और वहां पे जब इस तरह के फायरी प्लैनेट होते हैं तो थोड़ा सा वहां पे समस्या आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज सेवेंथ हाउस इज आल्सो द हाउस व्हिच रूल्स लिब्रा, and Libra means intimacy, love, passion, that also includes lust. तो अगर मार्स का वीनस के साथ एसोसिएशन है तो द पर्सन बिकम वेरी लस्टी। अगर मर्क्यूरी वीक है, debilitated है, then the person, वो कहते हैं, is all in the mind, for them it is always in the mind, so their focus become like this only, they are always thinking like this, and they have no focus actually, you know। तो ऐसे लोग हमेशा अपनी इस डिजायर की वजह से they have a lot of difficulties in their married life also, because you know अब क्या वजह बताऊं तुझे बेवफाई की, अब क्या वजह बताऊं तुझे बेवफाई की, मौसम का कसूर था या फिर तन्हाई थी। So they just need a reason to go overboard, and then they are in situation. So you need to be very cautious, you know, in checking your seventh house and your desire. That includes your sexual desires as well. Very important, because astrology इतनी खतरनाक science है, you can understand you know the desire of a person, and the way, you know, he or she is inclined. So ये थोड़ा सा आपको जरूर समझना चाहिए and act accordingly. एरीज में अगर मंगल आ गया फिर तो और मुश्किल है। तो ऐसे लोग हमेशा एक डोमिनेंस रहता है, एग्रेशन भी रहता है, क्योंकि मार्स एंड राहु ज्योति वेरी डाइसी कॉम्बिनेशन है। मंगल राहु के साथ आ गया है, सेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ रिलेशनशिप, द पर्सन माइट हैव सम relationships even post marriage, because Rahu is with Mars, you know, Mars is about to act. Shukr अच्छा हो सकता है किसी का, the person might be can you know praise beauty, the praise, you know, how beautiful she is, her eyes, look at her, oh wow, the way she walk, tauba ye matwali chaal, amazing. That's the way people can define beauty or appreciate beauty. But Venus and with Rahu and that to Mars, malefic planet अगर साथ में है, the person will only think about one thing, so that makes things complicated. So थोड़ा सा सेवेंथ हाउस में राहु होने से मैं उनको यही कहता हूँ, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट पीपल, स्पेशली फॉर वुमेन। आई टेल देम, डू नॉट ट्रस्ट मेन इजीली, यू नो, उतना फ्रेंडली आप जब तक नहीं जानते मत बनिए, बिकॉज अदरवाइज यू माइट meet people, most of the men might deceive you, this is what they say,
and Saturn Moon is again not a great combination in women's horoscope in 7th house. Otherwise, that people, that person might keep on getting a lot of pull from other section. So I don't want to go into this because it is a very sensitive सब्जेक्ट. सो 7th हाउस में मंगल है आप, तो शादी करने से पहले, मोहब्बत करने से पहले देख लीजिएगा कि आप मांगलिक हैं. 8th हाउस में जब मंगल आता है, 8th हाउस इज हाउस ऑफ जमिनी ऋषि ने कहा था, एनी प्लैनेट हु बिकम्स हु हैज अ मैक्सिमम डिग्री बिकम्स आत्मा कारक इन दिस लाइफ, एंड इफ मार्स बिकम्स आत्मा कारक, देन इन द पास्ट बर्थ यू हैव harmed lot of people because of aggression in this birth. If you will not let go your aggression becomes your number one enemy. तो जब तक आपका गुस्सा आपने साइड में नहीं किया, गुस्से में मैंने ये बात बोली, तब तक आपका प्रॉब्लम होता रहेगा. यानी इस जन्म में आपके सारे रिलेशन स्पॉइल हो जाएंगे, पर्सनल, प्रोफेशनल, योर पीस, मेंटल पीस, एवरीथिंग. यू विल बी इन ए सिचुएशन बिकॉज ऑफ योर एग्रेशन. तो इन दिस लाइफ एग्रेशन बिकम्स योर प्रॉब्लम नंबर वन. So I hope you got your answer. That is Atma Karak Mangal. The interpretation of. I hope Amira you got that. Great. 8th house is house of occult knowledge, which I already said that. और मंगल की खुद की राशि है वृश्चिक राशि, क्योंकि 7th हाउस लिब्रा है और मंगल और शुक्र का मिलन होते ही मिलन की बातें होती हैं. जो मैंने कहा कि मैरिड लाइफ है, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल लाइफ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट. और वहां पे जो प्लैनेट बैठते हैं उस हिसाब से आपका रुझान, उस तरह से आपकी एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू योर पोस्ट मैरिज या इवन आज की डेट में अलग चीजें. 8th हाउस इज हाउस ऑफ हिडन डिजायर एंड 8th हाउस इज स्कॉर्पियो. जो मैंने कहा था कि सबसे डीप लोग होते हैं, बहुत डिटेल में सोचते हैं, बहुत अंदर उनकी इंटेंसिटी बहुत बहुत भयंकर होती, और वो भी आपको मांगलिक बना देता है. 8th हाउस मंगल मीन्स योर डिजायर आर वेरी डीप रूटेड. 1 सेकेंड, मुझे लगा शायद लेंस क्लियर नहीं. 8th हाउस मंगल मीन्स द पर्सन बिकम्स अ मांगलिक. He or she should marry a person with a person who is a मांगलिक person. ऐसे इंसान अगर 8th हाउस में मार्स है और अगर वो उसका एसेंडेंट है, तो ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं. अगर आपका एरीज एसेंडेंट है या आपका स्कॉर्पियो एसेंडेंट है और मंगल 8th हाउस में है, तो they never reveal their things. They keep things within themselves. ऐसे लोगों का रिसर्च बहुत स्ट्रांग होता है. They go deep into everything. ऐसे लोगों का इनको आप जान नहीं सकते, नेवर. मैं तो जान जाता हूँ 10 सेकंड में, लेकिन ऐसे लोगों को पहचाना नहीं जा सकता. शर्मिता बच्चन has conjunction of 4 planets 8th house, namely Sun, Venus, Mars, and Mercury in the sign of Virgo. I think this combination give him trouble as well as sudden rise in life. Yeah, absolutely. 8th house तो अचानक देखिए, I will quote one more name, PVR Narasimha Rao. He became Prime Minister of India during the dasha of Mangal, and that too it was in 8th house. 8th हाउस में जब मंगल होता है, इवन हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका भी मंगल जो है वो 8th लॉर्ड है और उसकी दशा शुरू होने वाली. तो 8th हाउस में अचानक कुछ हो, अचानक अनएक्सपेक्टेडली. अब जैसे मैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी की बात कर रहा था, उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि ही विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. कैसे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? आप कांग्रेस में हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? आपके नाम, सरनेम क्या बताया? राव. नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि आपके नाम के आगे गांधी नहीं लगा भाई साहब. तो आप कैसे बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? बताइए. I met Rahul Gandhi once in the flight, long time back. I think it was some 15 years or 16 years back. And मैं उनसे मिला. I just wish him. And मैं भी छोटा था, वो भी छोटे थे, 16 साल पहले. And तो मैंने उनसे कहा प्लीज गेट मैरिड. तो वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि I believe in lady luck. And जो राहुल गांधी हैं, इज अ वेरी सेंसिटिव मैन. तो मुझे लगता है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, एंड ही शुड गेट मैरिड, व्हिच आई हैव अ स्ट्रांग बिलीव. तो मुझे याद उनकी इसलिए आई क्योंकि मैंने वहाँ एक कविता जो मैं सुनाना चाहता था, मैंने पोएट्री लिखी थी, एक ही पोएट्री लिखी है राहुल गांधी के लिए, जो अब मुझे याद आ गई. सुभाष जी कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम कांग्रेस. जी सुभाष जी, देखिए राहुल गांधी की दशा बदल रही है 2024 में, और प्रियंका गांधी की बदल रही है, माता जी की बदल चुकी है और जीजा जी की बदल चुकी है. तो सबका टाइम बहुत बेहतरीन शुरू होने वाला है 2024 में. तो आप बिजी होने वाले हैं मेरे हिसाब से. काफी आपकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी. अब देखिए, राहुल गांधी के लिए मैंने शेर सुनाया था, आप सुना दीजिएगा इफ यू आर क्लोज टू राहुल गांधी. मैंने लिखा था कि चरखा चलना बंद हो गया. ओके, चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहां से लाऊंगा. खादी अब ब्रांडिंग शुरू हो गई, लेकिन चरखा चलना बंद हो गया. तो चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहां से लाऊंगा. राहुल भैया शादी कर लो, मैं गांधी कहां से लाऊंगा. क्योंकि अगर गांधी ही नहीं पैदा होगा तो देश कौन चलाएगा. तो ये जो मैं आई एम सेइंग दैट बिकॉज अगर आप कांग्रेस की सरकार है और अगर गांधी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते आप. तो पीवीआर नरसिम्हा राव, he became prime minister of India
अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी बॉम्ब ब्लास्ट में चले गए एंड अचानक उनको being a senior most leader he got that. तो मैं क्या कहना चाहता था, 8th house is house of sudden gains. हिस्ट्री में उनका नाम हो गया, वो चाहते भी नहीं थे, सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं आया था. he became prime minister of India during 8th Lord मंगल दशा, 8th Lord मंगल दशा. तो यहाँ पे अचानक जो इतना बड़ा गेंस आया है वो मंगल के हाथ में, और मंगल देता भी तो है, वो ऐसे देता है, सोचने की जरूरत नहीं है. आई विल डू लाइक दिस, आई विल डू इट नाउ ना. तो दैट्स द वे दे आर. तो 8वां घर इतना पावरफुल है, कड़ा हुआ खजाना पुराने जमाने में मिलता था 8वें घर में. 8वें घर में शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, तंत्र, एनर्जीज, प्राणिक हीलर है, रेकी हीलर जो एकदम डीप चले जाते हैं. दैट इज ऑल 8th हाउस. मंगल जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, किसके पास है? किसके पास है 8 सिद्धियां और निधियां? किसके पास हैं? कि आप महिमा, मतलब महिमा सिद्धि है जो कहीं भी आप चले जाएं, आपने आंख बंद करी, आप पहुंच गए मेरे विद इन सेकंड. या आपने साइज, गरिमा, महिमा, ये सारी सिद्धियों के नाम है. यू कैन बिकम, आप 50 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर आप खड़े हो गए जाके, आपको स्टेयर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी लिफ्ट लेने की, आप ऊपर ही देख रहे हैं, हाँ भाई साहब मैं आ गया, बताइए क्या करना था. तो ये सारी सिद्धियां और निधियां किसके पास है? हनुमान जी के पास है. मंगल हैज द पावर टू गिव यू थिंग्स लाइक दिस. अब पॉसिबल नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उनके 8th हाउस के पास ये सब कुछ है. तो वो पाताल है, वो खजाना है, और नॉलेज से बड़ा कोई खजाना नहीं है. एंड आई फील आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे थोड़ी सी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की है, एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड. आई एम ट्राइंग टू गाइड एवरीवन, आई एम ट्राइंग टू शो देम द डायरेक्शन, द लाइट, द होप. व्हाट एल्स यू वांट? इससे अच्छा प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कोई है जहां पे आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, उसको रियलाइज करा सकते हैं कि दिस इज द वे यू आर. भाई चेंज करो अपनी सोच को भाई साहब या भाभी जी. यू नीड टू think differently now. Try to understand your negativities, work on your positivities, understand what is lacking in you. This is the beauty. कोई मशीन, कोई सुपर कंप्यूटर आपके बारे में नहीं बता सकता ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में. आर्टिफिशियल भी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल है, ये कहना चाहता हूँ. तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो थिंग्स आर चेंजिंग. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये है पावर मंगल की 8वें घर. तो दैट इज समथिंग. ये लोग बहुत ही भयंकर किस्म के लोग होते हैं, और उनसे आप कभी पंगा मत ले लीजिएगा, बिकॉज दे विल ऑलवेज विन ओवर एवरीवन. तो 9th हाउस में मंगल है. 9th हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी का. 9th हाउस इज आल्सो वन ऑफ योर ट्राइन. तो 5th और 9th हाउस आपके ट्राइन है, और तीसरा ट्राइन आपका लगन है, जो केंद्र का भी पार्ट है. तो 5th और हाउस में जिसका मंगल होता है, दे आर द वन हु विल नेवर टेक ऑर्डर्स. याद रखिएगा जो मैंने 5th हाउस के लिए बोला था कि आपकी वाइफ अगर के 5th हाउस है तो सरेंडर करना पड़ेगा. 9th हाउस में भी वही है. 9th हाउस इज आल्सो योर फादर. योर फादर बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, वेरी स्ट्रांग इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. he will always try to, I'm not saying dictate you, but guide you in the right man, because वो गुरु का घर है. तो guidance will come through with some strictness, of course that is the right word. strictness, strict father हो सकते हैं, लेकिन आपकी भी जो सोच है वो strong है, और आप धर्म के साथ अपने कर्म को करने की कोशिश करते हैं. It's a great compliment I'm giving to everyone who has a Mars in 9th house. Very important. And the degrees of the planet plays a very important role. Which nakshatra your Mangal is, any planet is, that plays a very important role. डिग्री से नक्षत्र डिफाइन होता है. नवांश में उसकी क्या स्थिति है, अलग अलग उसके षोडश वर्ग हैं, 16 चार्ट है, उनकी क्या स्थिति है. तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वन स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, इट इज कंप्लीट साइंस एंड हैज लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन व्हिच यू नीड टू लर्न. एंड अबव दैट यू नीड टू लर्न द साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हिच यू वोंट फाइंड इट इन द बुक्स, बिकॉज डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन हुआ था वहां पे बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं. ओके, तो 9th हाउस में Steve Jobs has Mars in 9th house in the sign of Aries, and I think he started Apple during his Mars Mahadasha. Absolutely, Shrimati, you are amazing. That is what I was talking about. Mangal give you authority, and that too, if authority is coming through the 9th house, that means the luck will be with you, the force will be with you. That is a statement. क्या बात है. तो ये एक अच्छी बात है. तो ये इंसान को एलिवेट करता है, बिकॉज लक, मंगल पहली बार लक के साथ एसोसिएटेड हो गया, यानी लकी मंगल. क्या बात है. लकी मार्स, लकी रेड, तो दैट बिकम्स योर रेड कलर, which is lucky for you. तो देखिए, जिसको अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में पता है कि उनका कौन सा प्लेनेट कहाँ है, तो उनकी लाइफ जरूर आसान हो जाती है. That is the purpose of astrology. At least know yourself, know the people around you, and handle them accordingly. That is the purpose of astrology. अब हम बात करते हैं 10th हाउस की. 10th house is house of name, fame, profession, status and power. कहते हैं even sky is not the limit for them. 10th house is house of zenith. Yes, because Mars is giving you the energy, but in debilitation वो आपके aggression को बढ़ाता है, तो वो आपकी स्पीच में, टोन में आ जाता है.
तो लोगों को लगता है यू आर बीइंग बॉसी, बट इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर डिग्निटी। अब मैं बताता हूँ व्हाई इन कैप्रिकॉर्न व्हिच इज 10th हाउस, 10वीं राशि, इट गेट एक्सॉल्टेड। व्हाई? कर्म का प्लेनेट कर्म के घर में आ गया भाई साहब, वेरी गुड। आई विल गिव यू अनदर स्टोरी, आई अप्रिशिएट दैट, आई विल गिव यू फुल मार्क्स निशांत, बट आई हैव अनदर स्टोरी। मंगल का एक दुश्मन है शनि। शनि इज ए स्लो प्लैनेट, धीरे धीरे शनिचर धीरे धीरे चलेगा, शनि का नंबर आएगा। उस दिन हम मर्क्यूरी की बात करेंगे, बुध ग्रह की, जो शेयर मार्केट को रूल करता है, इंटेलिजेंस को रूल करता है, प्लानिंग को रूल करता है, एनीथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन इज ऑल रूल्ड बाय मर्क्यूरी, आईटी एवरीथिंग। कहां गए? प्लैनेट ऑफ एक्शन इन हाउस ऑफ एक्शन, या हाँ हिमा, ये दैट्स व्हाट ही मेंट, कर्मा का घर कर्मा के घर में, मेरा कर्मा मेरा धर्म, वेरी गुड। तो मंडे इज फाइन, ग्रेट। सो मंडे को होगा हमारा अगला वेबिनार, सेम टाइम सेम प्लेस। ये कर्टन खुले रहेंगे कि बंद रहेंगे मुझे पता नहीं, बट बाकी सब सेम रहेगा। आई विल चेंज द कलर ऑफ माय जैकेट एंड मे बी आई विल wear another one, green jacket है मेरे पास शायद, हाँ है, आई विल wear a green jacket for Mercury, dedicating to Mercury, the black color is green, amazing, good thought। तो मंगल जो है वो शनि के घर में एग्जॉल्ट हो जाता है, बिकॉज मार्स हैज एनिमी व्हिच इज सैटर्न, एंड शनि जो है वो धीरे धीरे है और मंगल जो है वो ऐसे ऐसे है। तुम सोचते रहोगे और मैं करके लौट भी आऊंगा तब तक, ऐसा ये फर्क। तो शनि और मंगल कौन है? सेनापति। तो सेनापति सबसे ज्यादा खुश कब होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है? जब वो अपने दुश्मन के घर में जाके अपना झंडा गाड़ता है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। दैट्स द रीजन मार्स बिकेम exalted in Capricorn, शनि के घर में, which is, and that is the reason it's got the exalted sign कि मार्स ने अपने दुश्मन के घर जाके, उसके घर के अंदर जाके झंडा गाड़ दिया है। It becomes, which is Mangal is what? Senapati, warrior. The warrior get happy when he wins over his enemy, right? So that is one. And 10th house is also the house of Zenith, और 10वां घर कर्म का है। किसी ने कहा था धर्म और कर्म का, धर्म कर्माधिपति राजयोग मैंने बनाया था। So that is something which Mangal give you a lot of energy, lot of courage. They are the one who become good in sports, and they are the one who are the leaders in their offices, and they are the bosses, and they cannot take order. The wife or husband or son or whoever or daughter, they are very very strong. So this is the beauty of 10th house Mangal. जो इंसान को जीतने के लिए प्रेरित करता है, वो इंसान बिना जीते कभी घर वापस नहीं लौटता। That is the beauty of Mangal in 10th house. Great. I know a lot of people with Mars in 10th house quite successful because they never give up. वो हमेशा लगे रहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास उसके रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसे ना करता है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता लिखी थी जिसका 10th हाउस मंगल, which is amazing, मुझे याद आ गया, खुद को अमेजिंग कह रहा था। Do you teach astrology? I want to learn astrology. राधिका, अभी मैंने सोचा नहीं है, maybe during maybe you never know, अभी क्योंकि अब सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, तो why not, बाहर जाना अलाउड नहीं है। भाई पूछती है कहाँ जा रहे हो, क्योंकि कहीं जाना अलाउड ही नहीं है, तो अब जब घर पे ही रहना है तो why not we can do something like that. You can suggest, give your suggestions. Oh, I'm in queue. Okay, I don't know. Yeah, किताबों से तो आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे। Psychology of astrology I can help you to understand the real psychology of planets, houses and real astrology. जो आपको किताबों से नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे you will go by rules, and there are a lot of rules which has been changed because of the incorrect translation from Sanskrit to Hindi or English. Anyways, 11th house is house of gains, and यहाँ पे जब मंगल होता है, ऐसे लोग they always believe in networking, they always believe in getting gains in this life, they always want recognition also, because never forget that 11th house में जो मंगल है वो भी आपके 5th house को देखता है, the house of recognition। ऐसे लोग अपने दोस्तों को बहुत वैल्यू देते हैं, ऐसे लोग अपने भाइयों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। कई ऐसे भाई हैं जो बिजनेस साथ में करते हैं, उनका भाई से लाभ। 11th हाउस हाउस ऑफ गेन्स, तो गेन्स विल कम थ्रू ब्रदर्स, इवन रियल एस्टेट। 10th हाउस में प्रोफेशन में भी अगर मंगल है तो रियल एस्टेट में आपको भेज सकता है। शनि के साथ है तो आप आप एक बिल्डर बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। जुपिटर के साथ है तो यू कैन बी अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ऐसे 11th हाउस में जब मंगल आ जाता है तो आपको गेन्स मे कम थ्रू प्रॉपर्टीज इन दिस लाइफ, गेन विल कम थ्रू योर ब्रदर्स। तो ऐसे लोगों को भाइयों से एक अच्छा मुझे लगता है कनेक्शन बना के रखना चाहिए। एंड तो 12th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ लॉस, 12th हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ चैरिटी, 12th हाउस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ कन्फाइनमेंट। जेल जाना 12वें घर, विदेश यात्रा 12वां घर, नुकसान हो जाना 12वां घर,
चैरिटी करना 12वां घर, मोक्ष मिल जाना 12वां घर, बहुत सारी चीजें जो है वो 12th हाउस जरूर करती है। एंड 12th हाउस धर्म का एक और घर है, एक 9 नंबर सैजिटेरियस विच टॉक्स अबाउट योर रिलीजन, एंड रिलीजन का सबसे बड़ा पॉइंट है कंपैशन, चैरिटेबल थिंग, यू नो, helping others. In every religion they talk about helping people, they talk about giving. The 12th house is the house of giving. तो आपने पैसे दे दिए, दान कर दिए, और वो दान मतलब पैसे आपके पास थे एक्स अमाउंट, आपने उसमें से माइनस कर दिया, पैसे कम हो गए, नुकसान हो गया, खर्चे हो गए, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्पेंडिंग मनी और लूजिंग मनी, वेरी थिन लाइन, दोनों में कहाँ फर्क है? पैसे तो चले गए जेब से, अभी मैंने ये खरीद लिया भाई साहब, जरूरत नहीं थी भाई, मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि यू नो माय नेबर ने लिया और मैंने तुम्हें कहा था आई वांट टू बाय दिस एंड नाउ आई नीड टू बाय अगेन, तो खर्च हो गए पैसे, तो नुकसान और खर्चे में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। और इसी तरह कन्फाइनमेंट, यू नो, इवन जब किसी का कोई इंसान बेड रिटर्न हो जाता है तो वो भी तो जेल है, किसी का फ्रैक्चर हो गया टांग में, मूवमेंट नहीं है, उसको एडमिट होना पड़ा या कोई ऑपरेशन हुआ, 12th हाउस है, फिर कन्फाइनमेंट हो गया। तो मैं उनको कहता हूँ जब हॉस्पिटल मिलने गया किसी से कि डोंट वरी, यू नो, आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी, बट अच्छा हुआ कि आप खाली यहीं पे हैं, क्योंकि अगर आपके गड़बड़ काम हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं। जिन लोगों के गड़बड़ काम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 जो भी नंबर आप देते हैं, 2 नंबर कहते हैं। चलो, you are a great mentor, very genuine, lots of regard. Thank you so much, Amira, for your kind words. Very true everything you say. Thank you, Kavita. And किसी की डिटेल ऑलरेडी आ गई है फ्रॉम कराची, अनडिवाइडेड, हाँ, आई रियली लाइक दैट। कई लोग कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से हैं ओके, प्लीज अभी डिटेल मत भेजिए, शिवम कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू शिवम। तो 12th हाउस मतलब फंस तो गए, तो नुकसान हो गया या पैसे एक्सपेंसेस हो गए, जेल में हैं कि हॉस्पिटलाइज हो गए, ऐसी आपका 12वां घर जो पैसे खर्च कराने में मदद करता है वो है चैरिटी का। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपकी कोई अच्छी दशा नहीं चल रही है तो प्लीज हेल्प समवन फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, किसी को आप मेडिसिन दिला दीजिए, किसी के बीमारी का इलाज करवा दीजिए, बिकॉज आपके तो पैसे जाने ही थे इस दशा में, कम से कम आपके ऊपर नहीं गया, यानी आपकी हेल्थ इंटैक्ट है, आपने किसी और की मदद कर दी, तो उसके पीछे एक भावना भी है चैरिटी की, चाहे उसका थॉट अलग हो, बट आई थिंक इट इज अ ग्रेट सिचुएशन, क्योंकि वहां पे मीन राशि है जिसका मालिक गुरु है, तो गुरु वाला कर्म, दैट टू रिलेटेड टू 12th हाउस, इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल एक्सपेंसेस। तो चैरिटी, धर्म के साथ जो कर्म है, दूसरों की परमार्थ, बोला गया सबसे बड़ा बताइए क्या है, बोले परमार्थ, सबसे बड़ा जो थॉट है वो परमार्थ है। तो मैं तो अपने शो में भी कहता था अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और यू नो लेने वाले से बड़ा देने वाला होता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो लोग अगर इस बात को समझते हैं, दे नो कि यू नो तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो, ऊपर वाला तुम्हारी सुनेगा, एक गाना था बचपन में सुना था मैं, आई फॉरगॉट दैट। तो दैट इज समथिंग, इट कम्स बैक इन मेनी मेनी फोल्ड्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूरतमंद की मदद जरूर करिए। इस्लाम में भी 5वां पिलर है चैरिटी का, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी रिलीजन की आप बात कर लो, दे ऑलवेज टॉक अबाउट गिविंग गिविंग एंड गिविंग, और जो पैसे आप किसी की मदद में खर्च करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होते, इट कम बैक टू यू, बिकॉज गुरु का दूसरा साइन लक है, यानी आपने वो वाले गुरु को, मीन राशि के गुरु को खुश कर दिया चैरिटी के थ्रू, तो 9 वाला जो लक वाला जो गुरु है वो आपको लक वाइज सपोर्ट करता है, यू डोंट नो व्हेन इट कम बैक टू यू। किसी ने मुझे कहा, यू नो, आई हेल्प एवरीवन, मैं पैसे दे देता हूँ, वो पैसे लौट के नहीं आते, तो मैंने कहा कि मेरा शेयर नहीं है, किसी और का शेयर है ये। किसी ने लिखा, सर द वे यू एक्सप्लेन विद एग्जांपल, शायरी एंड पोएम इज सिंपली अमेजिंग, इट कीप्स अस हुक्ड। थैंक यू, सीरियसली सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? व्हाट वाज द लास्ट वर्ड आई वाज सेइंग? मंगल कोई बहुत ब्यूटीफुल तरह से मैं कुछ बताना चाहता, हाँ, किसी का पोइट्री थी कि जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, किसी और की, ये मेरी नहीं, बट ब्यूटीफुल है कि जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। तो प्लीज कीप डूइंग योर गुड डीड्स, ये मंगल को मंगल काम में लगाइए, और सबसे बड़ा मंगल काम क्या है? दूसरों की मदद करना। देन ये मंगल आपकी जिंदगी में मंगल ही मंगल कर दे, और इट विल कम बैक टू यू। तो खुदा नहीं बोलते हैं, इट कम बैक टू इन मेनी वेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वाइज ओनली, गुड हेल्थ, हार्मनी, हैप्पीनेस, गुड रिलेशन, ब्लिस, प्रोस्पेरिटी। ये कौन रूल करता है? ये सब आता है डिविनिटी के साथ, ये सब आता है वो एनर्जीज के साथ, जिसको हम आशीर्वाद कहें, ब्लेसिंग्स कहें, कुछ भी आप कहिए, ये सारा खेल उसी का है। तो मुझे लगता है कि आप लोग उस पर जरूर आपको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। 10 बज के हो गए, 11 मिनट, टाइम ओवर शूट हो गया है, मुझे सवाल भी लेना है। तो पहले मैं आपसे एडवाइस ये एक देना चाहता हूँ कि मंगल को स्ट्रांग बनाने के लिए हनुमान जी, जो हिंदू को धर्म को फॉलो करते हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं एवरी डे, मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। मंगल को स्ट्रांग बनाने के लिए रेड कलर इज ऑलवेज गुड।
अगर आपकी कुंडली में मार्स अच्छा है तो आप उसको पहन सकते, रेड कलर को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा रेड कलर ही लाइक करते हैं, चाहे कैसा भी हो। नई गाड़ी लेके आए, रेड, बोले भाई साहब आप तो कह रहे थे नई गाड़ी लेने वाले हैं, कब कब लेंगे? बोले ले तो ली, तो पहली वाली भी रेड थी, ये भी रेड है, समझ में नहीं आया। तो दे लव रेड कलर्स दैट वे। रेड में रेड इज ऑलवेज हॉट, दैट वे लुकिंग हॉट। तो अच्छी बात है, रेड कलर इज ग्रेट। जिसका मंगल नीच का है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, बिकॉज मंगल को पैसिफाई करने का मतलब मंगल आपके मन को रूल करता है। तो मंगल आपको पैसिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, तो ताकि जो फायर है वो आपकी कम हो जाए, एंड योर हैप्पीनेस और योर कामनेस विल ग्रो, व्हिच विल हेल्प, व्हिच ओनली मेडिटेशन एंड योर स्पिरिचुअल कनेक्ट कैन हेल्प। और हनुमान चालीसा मैंने आपको बोला, और मंगल आपका अगर रूलर है, ascendant लॉर्ड है, अच्छे हाउस का लॉर्ड है, अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, उसकी दशा चल रही है, then you can wear a red coral, and red coral is a stone which you can wear on ring finger next to the little one on Tuesday morning within first hour of sunrise. अगर sunrise 5:30 है तो between 5:30 to 6:30, and शुक्ल पक्ष होना चाहिए, waxing moon जिसे हम कहते हैं। और दूध, घी, दही, गंगा जल, शहद, उसे पंचामृत से प्योरीफाई करके अभिषेक होता है, अभिषेक करके उसको पहन लीजिए मंगल का कोई भी मंत्र पढ़ के, और देन यू शुड नॉट रिमूव दैट। ये फिंगर है उसकी मंगल। बट एग्रेशन पे चेक रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलाइज योर एनर्जी इन द राइट मैनर, एंड ये सारे स्टोन आपको मिलेंगे, बिकॉज दिस वेबिनार इज ब्रॉट टू यू बाय जेम गुरु। एंड जेम गुरु के जो ओनर हैं वो हैं भाविन भाई, एंड भाविन भाई इज माय डियर फ्रेंड। आई रियली लाइक हिम बिकॉज ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ये लाइन हमेशा रिपीट करता रहूंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट आई नो हिम फॉर, एंड ही इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग सोल। एंड यू कैन कनेक्ट हिम थ्रू gemguru.in. You can like his page, which is Gem Guru. आप गूगल करेंगे, फेसबुक में जाएंगे, you will find him, and you can get all your stones which will be value for your money. Even I am wearing ये stone उन्हीं का है, झूठ मैं बोलता नहीं, एक लाइन भी जिंदगी में। I bought it from him, and I know जितने भी लोगों को मैंने अभी तक सजेस्ट किया है, एक भी इंसान ने मुझे उनकी शिकायत नहीं करी कि प्राइजेस ठीक नहीं थे या क्वालिटी ठीक नहीं थी। तो आई थिंक इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्राई टू इन्वेस्ट मनी वेयर which is value for money. So I would suggest you to like his page for my future webinars, announcements, and for other details about the planets, about the stones. So gemguru.in is the right one, and you can also follow me on my Instagram, my Facebook, see my YouTube channel, because this video I will be uploading over there, and then we can be in touch for future this thing. So guys, thank you so much. It's been a very, very long session today, and I think I should take a break now, and you please stay home, stay safe, and मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड जिस जिंदगी में मंगल को क्रिएट करने की कोशिश करिए, एग्रेशन पे काबू रखिए, हार्मनी को क्रिएट करिए। ट्राई टू वेयर अ स्माइल, which is a very important thing, which is amazing signature one should wear all the time. एंड मैं तो कहता हूँ कि गलतफहमी ही सही, मुस्कुरा लिया करें, क्योंकि माइंड अंडरस्टैंड दैट यू आर हैप्पी, मे बी देयर इज नो रीजन टू इट। सो आई थिंक इट इज अ गुड थॉट, एंड जस्ट कीप स्माइलिंग द वे यू आर। सो टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।